हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। हम लोग इस बैच के अंदर देख रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका एक क्लास आपका हो गया है। आज हम लोग इसके दूसरे क्लास को देखेंगे। पहले दिन हम लोग इसका टाइप फर्स्ट देखे थे। आज हम लोग इसके टाइप सेकेंड से उसके आगे के टाइप को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करें हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के टाइप 2 की। टाइप 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट को बताया था और वहाँ पे जो आप मेथड सीखे थे वह मेथड जो है वो आपका एलिगेशन मेथड था और उससे हम लोग कई सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आगे जब हम लोग एवरेज करेंगे, सिंपल और कंपाउंड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो आप देखिएगा कि उन जगहों पर भी जो है हम लोग जो अभी सीखे थे एलिगेशन मेथड उसका उपयोग करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे। टाइप 2 की शुरुआत हम लोग करते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी टाइप है। यहाँ से भी अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वह देखने को मिलता है। सारे टाइप आपको जो है यहाँ पे कराया जाएगा। यह जो बैच है उसमें चैप्टर वाइज और साथ में टाइप वाइज सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, जिससे पढ़ना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। 80 लीटर मतलब कि शुद्ध दूध है। अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई कंटेनर है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, टाइप 2 का, तो अच्छे से समझ लेते हैं। फिर आगे इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को करने हैं। तो 80 लीटर दूध है, यानी कि इस बर्तन में जो है पूरा का पूरा 80 लीटर क्या है, पूरा का पूरा 80 लीटर इसमें अभी दूध है, शुद्ध दूध भरा हुआ है। फिर बोला क्या है कि इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर 8 लीटर पानी डाल दिया गया। तो जब हम इस कंटेनर में से 8 लीटर दूध निकालेंगे तो अब दूध कितना बचेगा इसमें, 72 लीटर। और किया क्या गया है कि टोटल जो इसका क्षमता है वो 80 लीटर का है। तो जब इसमें से 8 लीटर दूध निकाला तो फिर इसको भर दिया गया 8 लीटर किससे, पानी से। यानी अब जो कंटेनर है उसमें आपका क्या है, 72 लीटर दूध है और 8 लीटर क्या है, पानी है। अब इसमें दूध का मात्रा कितना है, 72 लीटर, और 8 लीटर कितना है, क्या है, पानी है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोला, इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। अब क्या है, पहले क्या था, 80 लीटर शुद्ध दूध था। अब जो कंटेनर है उसमें दूध के साथ साथ पानी भी है, मतलब अब मिश्रण है। अब इस मिश्रण में से फिर से कितना निकाला गया, फिर से 8 लीटर आपका निकाला गया, मिश्रण 8 लीटर निकाला गया और उसके स्थान पर फिर से 8 लीटर क्या किया गया, इसमें 8 लीटर पानी इसमें डाल दिया गया। अब मिश्रण निकाला है तो अब थोड़ा सा यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अब कितना पानी निकला होगा, कितना दूध निकला होगा। पहले क्या था, पहले शुद्ध दूध था तो 8 लीटर दूध निकाला फिर पानी डाल दिया। अब तो दूध और पानी दोनों हो गया, अब तो मिश्रण है। अब मिश्रण में से 8 लीटर निकालता है और पानी फिर डालता है, और यह प्रक्रिया एक बार और किया है, यानी कि इस प्रक्रिया को कुल मिला के 3 बार आपका दोहराया गया है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितना बार मिश्रण निकालेगा और उसके स्थान पर पानी डालेगा, तो चूंकि हर बार पानी डाल रहा है तो क्या होगा, पानी का मात्रा बढ़ता जाएगा और दूध का मात्रा इसमें से क्या होगा, दूध का मात्रा इसमें से घटता जाएगा। तो हम लोगों से यही पूछा है कि अब मिश्रण में दूध कितना मौजूद होगा, यानी इस प्रक्रिया को अगर 3 बार दोहराया जाए तो अंतिम बार में जो है इसके अंदर कितना दूध बचेगा। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या होता है, 80 लीटर है, देखिए मिश्रण में अभी जो है दूध का मात्रा कितना है, 80 लीटर, यानी हम कह सकते हैं कि जो टैंकर है, जो कंटेनर है, उसका क्षमता 80 लीटर है। जितना लीटर का कंटेनर है अभी तो पूरा पूरा भरा हुआ दूध से, तो 80 लीटर में से जब हम 8 लीटर दूध निकाल लेंगे तो अब दूध कितना बचेगा, 72 लीटर बचेगा। ध्यान रखिएगा, यह हो गया दूध का आरंभिक मात्रा, और यह है जब हम 8 लीटर इसमें से निकालेंगे उसके बाद दूध की मात्रा, ठीक है। तो 72 लीटर बचेगा कितना में से, 80 लीटर में से। तो 72 लीटर 80 लीटर में से बचेगा, यानी कितना भाग, तो काट लीजिए, 8 से काटिएगा, 8 9 72, 8 से काट दिएगा, 8 9 80, यानी कि 9 लीटर है। इस वैल्यू को हम छोटा कर लिए, 9 लीटर आपका दूध बचेगा कितना में, 10 लीटर में। कब, जब हम इस प्रक्रिया को एक बार करेंगे, यानी 9/10 भाग, 10 भाग अगर दूध है तो अब 9 भाग ही बचेगा, एक भाग इसमें क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोला कि अगर इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाए तो कुछ मत करिए, इसका पावर कितना कर दीजिए, इसका पावर 3 कर दीजिए। अगर बोला जाए कि इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया है तो आपको क्या करना है, इसका पावर 3। अगर इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया है तो इसका पावर 2 करना है। अगर इस प्रक्रिया को 4 बार किया जाएगा तो पावर कितना कर देना है, 4। बस इतना सा काम आपको करना है। जब क्यूब करिएगा तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। तो 9 का क्यूब 729, यानी कि जो नया आपका होगा, जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध का मात्रा 9 का क्यूब यानी 729 के बराबर हो जाएगा। और जो पहले से था, पहले से दूध का मात्रा कितना था, 10 का क्यूब यानी कि 1000 हो जाएगा। नीचे वाला क्या दर्शाएगा, आरंभिक मात्रा को, और यह दर्शाएगा
यह दर्शाएगा आपका वर्तमान मात्रा को। यानी पहले जो है, पहले दूध अगर 1000 लीटर था तो 3 प्रक्रियाओं के बाद हर बार जब हम लोग 8 लीटर दूध निकालेंगे, 8 लीटर पानी डालेंगे, ऐसा करेंगे तो अब कितना रह जाएगा, यह 729। तो रेशियो में यह वैल्यू हमारा निकल के अभी तक सामने आ चुका है। रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अगर एक बार इस प्रक्रिया को हम लोग करेंगे तो 10 लीटर दूध है तो उसमें अब 9 लीटर दूध बचेगा। अगर 2 बार करेंगे तो 100 लीटर में 81 लीटर दूध बचेगा। अगर हम 3 बार करेंगे तो 1000 लीटर अगर क्षमता है तो 1000 लीटर में अब दूध कितना बचेगा, 729। यानी कि अगर पूरा का पूरा दूध का पहले का मात्रा या टैंकर का क्षमता 1000 लीटर है तो अब इसमें मात्र 729 लीटर ही क्या बचेगा, दूध बचेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला है इसमें कि अब मिश्रण में दूध की मात्रा, तो आरंभिक मात्रा कितना दे रखा है, 80 लीटर। तो गौर से समझिएगा, 80 लीटर आरंभिक मात्रा है। यहां बताइए आरंभिक मात्रा कितना है, 1000, यानी 80 लीटर अनुपात 1000 का मान है। तो अनुपात 1000 का मान 80 लीटर, तो 1 लीटर का अनुपात 1 का मान 80/1000 हो जाएगा। यह वैल्यू अनुपात 1000 का है तो 1000 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितना, यानी नया मात्रा कितना हो जाएगा दूध का, 729। तो 729 से गुना, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना, बस इतना करना है। सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 729 में 8 से गुना करिए और फिर 100 से भाग। 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। तो आइए 8 से गुना करते हैं, 9 8 हो जाएगा 72, 2 हासिल 7, 8 दूना 16 और 7 कितना हो जाएगा, 9 8 72, 2 हासिल 7, 8 दूना 16 और 7 23। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा हासिल हमारे पास, 2 बचेगा, 7 8 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58। तो इतना बट्टा क्या लिखेंगे, 100। 100 लिखने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 58.32 लीटर यही आपका क्या होगा, यही आपका अब जो मिश्रण है उसमें दूध का मात्रा बचेगा। जब हम इन प्रक्रियाओं को बार बार दोहराएंगे, 3 बार दोहराएंगे तो 80 लीटर में अब कितना बच जाएगा, 58.32 लीटर जो है वह आपका दूध बच जाएगा। अगर आपसे पानी की मात्रा पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप, 58.32 लीटर दूध बचा है, कितना लीटर में, 80 लीटर में। तो 80 लीटर में 58.32 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, जो शेष होगा, तो 80 में से 58.32 हम माइनस करेंगे, पानी का मात्रा आपका निकल जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम ही क्वेश्चन है, देखिएगा बोला क्या है, बोला है 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाला गया और 10 लीटर पानी डाल दिया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात होगा। अंततः हमें क्या बताना है, पानी और दूध के बीच का अनुपात। ध्यान से समझिएगा, आप बताइए कि अभी दूध का मात्रा कितना लीटर है, अभी दूध का मात्रा है 50 लीटर। जब हम 10 लीटर निकाल लेंगे तो दूध कितना बचेगा, दूध आपका बचेगा 40 लीटर। यह दोनों दूध का मात्रा है। अगर इस प्रक्रिया को एक बार किया जाए तो 50 लीटर अगर दूध था तो अब कितना दूध बचेगा, 40 लीटर बचेगा। और इस प्रक्रिया को कितना बार बोला है कि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाए तो पावर बस आप 3 कर लीजिए। इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि पहले वाला मात्रा कितना और अब कितना। 50 में क्या बचेगा, 40। प्रक्रिया को 3 बार किया जाएगा तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 और 5 का क्यूब 125। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यानी कि आरंभिक मात्रा अगर दूध का 125 लीटर था तो अब मात्र 64 लीटर इसमें आपका दूध बचेगा। अब दूध का मात्रा कितना बचेगा, 64, पहले कितना था 125। अब क्या पूछा गया, अंततः पानी और दूध का अनुपात। अंततः हमें क्या बताना है, अंततः हमें पानी और दूध का अनुपात बताना है, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो हमें यहाँ पे बताना है। तो आप बताइए कि फाइनली दूध कितना बच जाता है आपका, दूध आपका 64 लीटर। पानी कितना होगा, टोटल 125 लीटर में 64 लीटर दूध है तो शेष कितना बच गया, 61। तो 61 लीटर क्या हो जाएगा पानी। तो पानी और दूध का अनुपात हो जाएगा 61:64। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भाई टोटल जो है मिश्रण नीचे वाला जो है कितना है, 125 लीटर। तो मिश्रण आपका 125 लीटर हो गया, इसमें 64 लीटर आपका दूध बचता है। एक बार करने पर 50 लीटर में से 40 लीटर ही दूध बचता है। इस प्रक्रिया को जब हम 3 बार करेंगे यानी कि 64 लीटर दूध बचेगा, कितना में, 125 में। तो 125 लीटर में से 64 लीटर दूध है तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, बचे हुए दूध का मात्रा 64। पानी कितना होगा, 125 में से 64 लीटर आपका दूध है, पानी कितना हो जाएगा, 61। इसका अनुपात पूछा है, हम यहीं से आंसर अपना कर लेंगे। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल करके उतना पानी डाल दिया गया। मिश्रण से फिर 10 लीटर निकाला गया और फिर पानी डाला गया। शराब और जल का अंतिम अनुपात बताइए।
इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, 100 लीटर शराब है, इसमें से 10 लीटर निकाला गया और 10 लीटर इसमें पानी डाल दिया गया। तो आप एक चीज बताओ कि शराब का आरंभिक मात्रा कितना था। सर शराब का आरंभिक मात्रा 100 लीटर है। जब 10 लीटर निकाल लिया जाएगा तो कितना मात्रा बचेगा, 90 बचेगा। तो जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाएगा ना तो शराब का मात्रा 90 लीटर बच जाएगा कितना में, 100 लीटर में। बोला इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया है तो पावर कितना कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। अगर वैल्यू कट रहा है तो इसको काटिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यह क्या है, यह दर्शाता है आरंभिक मात्रा को। यह किसको दर्शाएगा, यह दर्शाएगा आपका शराब के आरंभिक मात्रा को, आरंभिक मात्रा, ठीक है। और ऊपर वाला क्या दर्शाएगा, यह शराब के आरंभिक मात्रा या फिर टोटल मिश्रण कितना है उसको दर्शाएगा। और यह दर्शाता है आपका वर्तमान मात्रा, शराब की वर्तमान मात्रा। यह आपका किसको दर्शाता है, शराब के वर्तमान मात्रा को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आप यहां से देख सकते हैं ना, 100 लीटर शराब था तो अब 90 बचेगा। तो यह शराब के पहले वाला मात्रा, यह है आपका निकालने के बाद वाला मात्रा। तो शराब की मात्रा ही है, यह आपका पुराना वाला, यह आपका नया वाला, ठीक है। अब आगे शराब और जल का अंतिम अनुपात बताइए। मतलब इस प्रक्रिया को 2 बार करने के बाद शराब और जल का अनुपात बताना है। तो शराब बताइए कि कितना है। सर यहाँ पे शराब का जो अंतिम अनुपात बचता है, अंतिम वैल्यू बचता है, और क्या बच जाता है आपका 81। जल का मात्रा बताइए। तो 100 लीटर में से 81 लीटर शराब है, यानी शेष कितना बच गया, 19। तो 19 लीटर क्या होगा, जल होगा। तो शराब और जल का अनुपात 81:19। विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप यह निकाल लेते हैं कि इन प्रक्रियाओं के बाद जो है, इन प्रक्रियाओं के बाद अभी मात्रा कितना और पहले मात्रा कितना, तो फिर आप यहाँ से पानी की मात्रा भी निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। देखिए 20 लीटर निकाला गया है, 20% निकाला गया है। तो 20% अगर निकाल लिया जाएगा, इसका मतलब कितना परसेंट बचेगा, 80% बचेगा। जब 20% निकाल लिया जाएगा तो 80% यानी 80/100 ही तो दूध बचेगा ना। तो 80/100 बचता है कब, जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाए। तो जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाता है तो 80/100 बचता है। तो अगर इस प्रक्रिया को कितना बार, 3 बार दोहराया जाए तो कितना होगा, 3, पावर 3 कर लीजिए। काटिए इसको, 20 चौके 80 और 20 पंचे, यहां पे काट लेते हैं इसको। क्या बचेगा यहाँ मात्रा, देखिए 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, ठीक है। चलिए अब ऊपर में 4 है तो 4 का क्यूब 64 और नीचे में 5 है तो 5 का क्यूब 125। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि दूध का जो है, दूध का अगर पहले मात्रा 125 था तो अब कितना होगा, अब 64 होगा। मतलब 125 लीटर में से 64 लीटर ही दूध आपका बचेगा। पूछा क्या है, पूछा यह है कि शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, कितनी प्रतिशत रह जाएगी। तो देखिए कितना प्रतिशत, यानी 125 लीटर में 64 लीटर रह जाएगा, यही तो रहेगा। कितना प्रतिशत, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो बस 100 से गुना कर लीजिए। हमें एक चीज तो पता है ना कि जब हम इस प्रक्रिया को 3 बार करेंगे तो 125 लीटर में 64 लीटर ही दूध रहेगा। तो इसी को तो प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कर लीजिए। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, 64 चौके 256। 256 बट्टा क्या करेंगे, 256 बट्टा हम लोग 5 करेंगे। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा 5 25 हो जाएगा। यहाँ 6 है, 5 एकम 5, पॉइंट देंगे 10, 5 दूना 10, 51.2% आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो वही तरीका है जो तरीका अभी पीछे के क्वेश्चंस में हम लोग लगा रहे थे। यहाँ हमें क्या बताना है, यहाँ हमें यह बताना था कि कितना प्रतिशत दूध बच जाएगा। तो 64 लीटर बचेगा 125 में, प्रतिशत में कितना, गुणा करेंगे हम लोग 100 से। आगे देखिए, बोला है एक टैंक दूध से पूरा भरा है, आधा दूध बेचकर पानी से पूरा कर दिया गया, पुनः आधा दूध बेचकर पानी से भर दिया गया। तीसरा बार, देखिए 3 बार, तीसरा बार भी आधा दूध बेचकर पानी से भर दिया गया। इस स्थिति में टैंक में दूध प्रतिशत बताइए। आप एक बात बताइए कि पहली बार आधा दूध बेच लिया गया तो दूध कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। यानी अगर पहले मात्रा 2 था तो अब क्या बचेगा, 1 बचेगा, आधा ही तो बचेगा अगर हम आधा दूध बेच लेते हैं तो। और इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया तो पावर कितना कर लेंगे, पावर 3 कर लेंगे। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, यानी 8 लीटर में अब 1 लीटर दूध बचेगा।
पूछा है कि कितना प्रतिशत दूध बचेगा, तो 8 में 1 लीटर है, 8 में प्रतिशत में कितना गुना कर लेंगे हम 100 से, 100/8 करेंगे, कितना हो जाएगा 12.5%। तो 12.5%, यही आपका आंसर, विकल्प ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, 2 लीटर पेंट निकाल लिया गया, उसके बदले में तेल मिला दिया। पेंट निकाला, तेल मिलाया, पुनः इस मिश्रण को 2 लीटर निकाला गया और 2 लीटर तेल मिला दिया गया। यदि इस प्रक्रिया को एक बार और 3 बार हो गया प्रक्रिया, देखिए 20 लीटर था, 2 लीटर निकाला, तेल मिला दिया, फिर 2 लीटर निकाला, फिर तेल मिलाया, फिर 2 लीटर। इस प्रक्रिया को एक बार और, यानी 2 बार पहले कर चुका था, एक बार और, यानी कुल मिला के इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया है। तो अगर इस प्रक्रिया को 3 बार किया जाए तो अंतिम में बोला है पेंट और तेल का अनुपात बताइए। तो आप बताइए कि एक बार अगर इस प्रक्रिया को किया जाए तो पेंट का मात्रा अगर 20 लीटर है पहले से, इसमें से 2 लीटर पेंट निकाल लेंगे तो अब पेंट का मात्रा कितना बचेगा 18 लीटर, यानी 20 लीटर में से 2 लीटर निकाल लिए तो पेंट अब बचेगा 18 लीटर, अगर पहले था 20 लीटर। तो यह क्या हो गया, पेंट का आरंभिक मात्रा और यह वर्तमान मात्रा। तो एक बार अगर इस प्रक्रिया को किया जाएगा तो इतना बचेगा, और इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया है तो पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। सोल्व करिए, 2 से काटेंगे यहाँ 9 हो जाएगा और 2 से काटेंगे यहाँ 10 हो जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे कितना होगा 729, यह हो गया पेंट की वर्तमान मात्रा, और 10 का क्यूब 1000, यानी यह पेंट का प्रारंभिक मात्रा। दोनों पेंट का ही मात्रा निकलेगा, क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं वहां से पेंट की मात्रा। अब क्या बताना है, ड्रम में इस प्रक्रिया को अगर 3 बार किया जाए तो ड्रम में पेंट और तेल का अनुपात हमें क्या बताना है, पेंट और तेल का अनुपात, यानी पहले पेंट और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा तेल। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या है। तो देखिए पेंट कितना बच जाता है, पेंट बच जाता है 729, तेल कितना हो जाएगा, तेल देख लीजिए 1000 लीटर में से 729 लीटर तो पेंट ही है, शेष जो बचेगा वह तेल होगा। तो तेल कितना हो जाएगा आपका 271, इसमें से 1000 में से 729 माइनस कर लीजिए ना, 271। तो पेंट और तेल के मात्रा का अनुपात होगा आपका 729 अनुपात 271। रिपीट कर रहे हैं, देखिए जब 2 लीटर पेंट निकाल लेंगे तो पेंट कितना बचेगा 18 लीटर, कितने लीटर में से 20 लीटर में, यानी 9/10 भाग। जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाएगा तो 9/10 भाग पेंट बचेगा। जब इस प्रक्रिया को 3 बार करेंगे तो 729 लीटर आपका पेंट बचेगा, कितना में 1000 में, 1000 में 729 लीटर पेंट आपका बच जाएगा। अब पेंट का मात्रा कितना बच गया 729, तेल कितना होगा 1000 में से 729 लीटर पेंट है, बाकी तो इसमें तेल ही मिलाया गया है ना, तो तेल ही होगा। तो तेल कितना हो जाएगा आपका 271। आगे अगला सवाल देखिए क्या है, बोला मदिरा से भरे एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाला गया और फिर पानी से भर दिया गया। अब मदिरा से भरा बर्तन कितना लीटर का है नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में, ठीक है कोई बात नहीं है। फिर उसे पानी से भर दिया गया, तत्पश्चात फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, उसके बदले में पानी मिला दिया गया। फलतः बचे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात, देखिए मदिरा और पानी का अनुपात दिया है, इसका अनुपात दिया है यहाँ पे मदिरा और पानी का। तो मदिरा और पानी का यहाँ पे जो अनुपात है, ठीक है, मदिरा और पानी का वह क्या है, वह है आपका 144 अनुपात 25। 144 अनुपात क्या है 25 है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं। मदिरा और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। यह अनुपात कब होता है, जब इस प्रक्रिया को कितना बार किया जाता है। गौर से देखिएगा, यहाँ बोला क्या है क्वेश्चन में, मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर निकाला गया और पानी से भर दिया गया, फिर 10 लीटर निकाला गया, फिर पानी से भर दिया गया। फलतः बचे मिश्रण में, यानी जब इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया उसके बाद मदिरा और पानी में 144 अनुपात 25 का अनुपात। एक बात बताइए, आप मदिरा के बारे में बताइए कि मदिरा का जो है वर्तमान मात्रा क्या होगा। मदिरा का आप सिर्फ बताइए कि वर्तमान मात्रा कितना होगा और पहले वाला इसका मात्रा क्या होगा। तो सर वर्तमान मात्रा इसका हो जाएगा 144, यही तो है। और पहले वाला मात्रा कितना, तो पहले वाला दोनों मिला करके, क्योंकि देखिए टोटल 144 और 25 169 रहा होगा, तभी तो इसमें से 144 लीटर आपका मदिरा बचता है, शेष क्या बच गया पानी। तो मदिरा का पहले वाला वर्तमान मात्रा 144 और पहले वाला मदिरा का मात्रा कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब 2 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद इतना बचता है। अगर हम इस प्रक्रिया को
एक बार करे तो क्या बचेगा, इसमें क्या रेशियो हो जाएगा इसका, तो रूट कर दीजिए, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, स्क्वायर, 2 बार में कितना तो स्क्वायर कर रहे थे, तो 2 बार में इतना हो जा रहा है, 1 बार में कितना तो रूट कर देंगे, 3 बार में अगर इतना हो जा रहा है, बोल रहा है कि 3 बार में इतना हो जाता है, तो पहली बार करने पर कितना तो क्यूबिक रूट करेंगे। 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13, यानी पहले अगर 13 लीटर मदिरा था, तो अगर इस प्रक्रिया को एक बार किया जाएगा तो 13 लीटर में क्या बचेगा, 12 लीटर मदिरा बचेगा। बोला क्या है, बर्तन की धारिता बताइए। बर्तन की धारिता यह वाला किसको दर्शाएगा, बर्तन की धारिता को, आरंभिक मात्रा मतलब मदिरा का आरंभिक मात्रा, तो शुरू में तो पूरा मदिरा ही रहा होगा ना, उसमें मदिरा के एक बर्तन में तो मदिरा ही रहा होगा। अब निकाला कितना गया है, 10 लीटर, गौर से देखिए निकाला कितना गया 10 लीटर, यहां से देखिए, यहां से कितना निकाला गया, गौर से देखिए, 13 लीटर में 12 लीटर बचता है जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाता है, मतलब कितना निकलता है मदिरा, 1। तो 10 लीटर जो है अनुपात 1 का मान है, 1 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, इसकी धारिता यानी अनुपात 13 का मान, क्योंकि धारिता इसका क्या रहा होगा, 13 ही तो रहा होगा। 13 में 10 से गुना करिए 130 लीटर जो है वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका बर्तन की धारिता हो जाएगा, या फिर मदिरा की आरंभिक मात्रा हो जाएगा। मदिरा का आरंभिक मात्रा कितना होगा, 130 लीटर, बर्तन की धारिता भी कितना हो जाएगा, 130 लीटर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा है, एक व्यक्ति बर्तन से 25% दूध निकाल लिया, तो 1600 का 25% कितना होगा, अगर 1600 का 25% मतलब 1600 का 25% ना, तो 1600 का 1/4, तो 1600 का आप निकाल लीजिए 25% यानी 25/100। सोल्व करिए इसको, 25 से काटिएगा 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 400। तो 1600 का 25% कहने का मतलब 400। तो बोला यह है कि एक बर्तन में 1600 लीटर दूध था, एक व्यक्ति जो है बर्तन से 25% दूध निकाला और उतना ही पानी भर दिया। तो आप बताइए कि 1600 लीटर में से 25% अगर निकाल लेगा, इसका मतलब कि 400 लीटर निकाल लेगा, तो बचेगा कितना 1200 लीटर। तो 1600 लीटर में से 1200 लीटर आपका बच जाएगा, कब, जब इस प्रक्रिया को एक बार किया जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, अगर वैल्यू कट रहा है तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। तो इस प्रक्रिया को जब एक बार किया जाएगा तो एक बार करने के बाद 4 लीटर में से 3 लीटर आपका बचेगा दूध। यदि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, यदि इस प्रक्रिया को 2 बार और, तो कुल कितना बार हो जाएगा, 3 बार। 2 बार और कहने का मतलब कि एक बार कर चुका है, 2 बार और, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, कहने का मतलब कि 64 लीटर अगर दूध है तो अब उसमें मात्र 27 लीटर दूध आपका बच जाएगा। तो बोला है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा 27 आरंभिक मात्रा, ठीक है, सॉरी नया मात्रा, यह हो गया दूध का नया मात्रा, तो दूध का नया मात्रा कितना 27, और यह हो गया दूध का पुराना मात्रा यानी कि ओल्ड। हमें क्या बताना है, दूध की आरंभिक मात्रा। देखिए 1600 लीटर क्या दिया था, 1600 लीटर दिया था दूध की आरंभिक मात्रा। यहाँ दूध की आरंभिक मात्रा को क्या दर्शाता है, 64, यानी 1600 अनुपात 64 का मान है। हमें बताना है इसके वर्तमान मात्रा को, यानी 27 यूनिट का मान, तो 27 से गुना कर लेंगे। 16 से अगर हम इसको काट ले, 16 से अगर हम इस वैल्यू को काटेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, होगा 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ 100 बचेगा, 100 को 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 27 से गुना करेंगे 675, तो 675 लीटर यही हमारा आंसर होगा। 675 लीटर क्या होगा, दूध की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगा। जब 1600 लीटर दूध में हर बार क्या करेंगे, 25% पानी मिलाएंगे और उस 25% उसमें से दूध निकालेंगे, 25% पानी मिलाएंगे, फिर मिश्रण में से 25% मिश्रण निकालेंगे, 25% पानी मिलाएंगे, फिर मिश्रण में से 25% पानी मिश्रण निकालेंगे और 25% पानी मिलाएंगे। इस तरह से करने के बाद क्या होगा, अगर 64 लीटर, यह यूनिट वाइज दर्शा रहा है कि अगर 64 लीटर दूध होगा तो उसमें मात्र 27 लीटर ही दूध आपका बचेगा। दूध की मात्रा को ही दर्शाता है। पानी कितना हो जाएगा, 64 में 27 है, तो 64 में कितना जोड़ेंगे, 27 में कितना जोड़ेंगे, 64 हो जाएगा 37, यानी 37 लीटर पानी उसमें आ जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहां बोला है कि पानी से भरा एक बर्तन 9 लीटर, पानी से भरा एक बर्तन है, देखिए यहां पानी है, 9 लीटर पानी निकालकर दूध से भर दिया गया। इस बार क्या है, पानी भरा हुआ है, उसमें से 9 लीटर पानी निकाला और दूध से भर दिया गया, फिर 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसको दूध से भर दिया गया। तो शेष पानी और दूध की मात्रा में 16:9 का अनुपात। शेष पानी और दूध की मात्रा में क्या बोला है, शेष पानी
और दूध की मात्रा का अनुपात क्या दिया है क्वेश्चन में, 16:9। 16:9। इसका मतलब पता है क्या है, अगर पानी का, यहाँ देखिए, अगर पानी का नया वाला जो मात्रा है वह 16 है, तो आरंभिक मात्रा पानी का क्या रहा होगा। देखिए पानी का आरंभिक मात्रा बताइए, गौर से देखिए, 16 लीटर आपका बचता है कुल 16 9 25 लीटर में से, यानी कि 25 लीटर जो है वह आपका मात्रा होगा पानी का। 16 लीटर बच जाता है और 9 लीटर इसमें दूध हो जाता है, यानी कि आरंभिक मात्रा कुल मिला के 25 लीटर। इस 25 लीटर में अब 16 लीटर आपका पानी बचा हुआ है, शेष क्या है इसमें, शेष आपका दूध आ गया। तो पानी के प्रारंभिक मात्रा और वर्तमान मात्रा यहाँ पे आपका दर्शाया गया है। अब क्या बताना है, तो शुरू में पानी की मात्रा कितना, शुरू में पानी का मात्रा हमें बताना है। अच्छा देखिए, यह कितना बार करने के बाद ऐसा हुआ है, 2 बार। तो 2 बार करने के बाद ऐसा हुआ है, तो अगर इस प्रक्रिया को 1 बार किया जाए तब क्या होगा, तो हम इसका रूट कर लेंगे। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी यह हो गया आपका प्रारंभिक मात्रा, यह नया मात्रा किसका, पानी का। आगे देखिए, बोला बर्तन से 9 लीटर पानी निकाला गया। कितना पानी निकाला गया, 9 लीटर निकाला गया। यहाँ देख लीजिए 5 लीटर पानी था, उसमें से 4 हो गया, कितना निकाला गया, 1 लीटर। तो 9 लीटर 1 यूनिट का मान है, 1 से भाग कर लीजिए। हमें क्या बताना है, पानी की आरंभिक मात्रा यानी कि 5 यूनिट का मान 5 से गुना कर लीजिए। 9 पंचे 45 लीटर, यही आपका क्या होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 लीटर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरीके से क्या है आपका टाइप 2 जो है वह आपका कंप्लीट हो गया। टाइप 2 में क्या हम लोग देख रहे थे, टाइप 2 के अंदर हम लोग देख रहे थे, हमें यहाँ पे बताना क्या पड़ रहा था, हमें यहाँ पे बताना पड़ रहा था दूध की आरंभिक मात्रा, ठीक है, या फिर पानी की मात्रा, या दूध और पानी की मात्रा का अनुपात। आगे चलिए, अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 को। टाइप 3 में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टाइप भी है। बोला यह गया है कि 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी में 3:1 और 5:3 का अनुपात। ये 2 कंटेनर है, पहले कंटेनर में अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर, पहले कंटेनर में एसिड और वाटर में क्या रेशियो है, पहले कंटेनर में है 3:1, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरे कंटेनर में क्या है, दूसरे कंटेनर में है 5:3 का अनुपात। क्लियर। आगे चलिए, आगे क्या बोला है, बोला है कि दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए, कि मिश्रण में 2:1 का अनुपात। मिश्रण में हमें क्या करना है, मिश्रण में हमें इसे 2:1 का अनुपात बना देना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए बोला क्या गया है, 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 और 5:3 का अनुपात। पहले कंटेनर में अम्ल और वाटर यानी एसिड और वाटर में, यह पहले कंटेनर में रेशियो है, ठीक है, पहले कंटेनर में यह रेशियो है एसिड और वाटर का। दूसरे कंटेनर में एसिड और वाटर का यह रेशियो है, और इसके मिश्रण में जब हम इसको मिलाएंगे तो मिश्रण में जो है वह इसका रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 2:1। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आप देखे थे टाइप 1 में एलिगेशन मेथड वहाँ पे लगाए थे, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कि मिश्रण की मात्रा को बराबर करना। यहाँ देखिए 3 और 1 कितना होगा, 4। मिश्रण की मात्रा एसिड वाटर जोड़ेंगे तो निकलेगा, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 5 और 3 कितना होगा, 5 और 3 हो जाएगा 8, और 2 और 1 कितना होगा 3। सभी जगह मिश्रण की मात्रा को बराबर करना है। तो आप बताइए कि 4, 8 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा, सर 4, 8 और 3 24 पे जाके बराबर होगा, तो सबको 24 कर लीजिए। कहाँ जाके बराबर होगा, मतलब इसका कॉमन मल्टीपल, तो 24 पे जाके बराबर होगा, तो सबको 24 बनाइए। तो यहाँ देखिए 3 और 1 4 है, 4 में 6 से गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। 5 और 3 8 है, 8 में 3 से गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। 2 और 1 3 है, 3 में 8 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 3 में 8 से गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। आइए गुणा करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। 6 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3 5 15, पूरा बेसिक से पहले समझिए, 3 तिया 9। जब 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 एकम 8, ठीक है।
अभी हम क्या किए, अभी हम सभी जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर कर दिए। यहाँ हमारा मिश्रण 4 लीटर का था, यहाँ 8 लीटर का, यहाँ 3 लीटर का। हम क्या किए, सभी जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर कर दिए। बराबर करने के लिए इस रेशियो में 6 से, इस रेशियो में 3 से और इस रेशियो में हमें 8 से गुना करना पड़ा। और रेशियो में समान अंकों से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, यह बात आप जान रहे थे। तो हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। सभी जगह मिश्रण की मात्रा को बराबर कर दिए। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा क्या बन गया। क्वेश्चन हमारा यह बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन हमारा बन गया, यहां देखिए कि 18 लीटर एसिड वाले मिश्रण में 18 लीटर एसिड वाले मिश्रण में 15 लीटर एसिड वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में 16 लीटर एसिड हो जाए। क्वेश्चन क्या बना कि 18 लीटर एसिड वाले मिश्रण में 15 लीटर एसिड वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में 16 लीटर एसिड आ जाए। तो याद करिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं। देखिए पहला बिंदु पर पहली बात है, तो पहले मिश्रण में 18 लीटर एसिड, दूसरे मिश्रण में 15 लीटर एसिड, और जो मिश्रण हमें बनाना है उसमें एसिड का मात्रा कितना रखना है, 16 लीटर रखना है। सोल्व करिए, 18 में से 16 माइनस करिएगा 2, 16 में से 15 माइनस करेंगे 1, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। इस अनुपात में दोनों बर्तन के मिश्रण को हमें 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। जब आप इसको 1:2 के अनुपात में मिलाइएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह 2:1 का अनुपात, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 2:1 का अनुपात हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1:2। आप इसको इससे भी सोल्व कर सकते हैं, एसिड की जगह वाटर लेकर के, एसिड की जगह वाटर लेकर के सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 6 लीटर पानी वाले मिश्रण में 9 लीटर पानी वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में 8 लीटर पानी हो जाए। देखिए 6 लीटर मिश्रण है, 6 लीटर पानी वाले मिश्रण में 9 लीटर पानी वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में 8 लीटर पानी हो जाए। 9 - 8 1 हो जाएगा, 6 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ से भी क्या आया, 1:2। तो या तो हम एसिड लेके चल सकते हैं या फिर वाटर लेकर के चल सकते हैं, दोनों ही केस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल रहे कि किस अनुपात में मिलाए, तो आप फटाफट से एलिगेशन मेथड लगा लीजिएगा। लेकिन एलिगेशन मेथड लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि तीनों बिंदु पर एक ही चीज रहना चाहिए। अगर एसिड लेंगे तो तीनों जगह एसिड लेंगे, या पहले बर्तन का या दूसरे बर्तन का या मिश्रण का, या पानी है पहले बर्तन का पानी, दूसरे बर्तन का पानी, मिश्रण का पानी, जो लेंगे तीनों जगह एक ही चीज लेंगे। अगर एसिड तो एसिड से ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, और अगर वाटर तो वाटर से ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है हम क्या करेंगे, हम मिश्रण की मात्रा को बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद क्या करना है, तीनों ही बिंदु पर आपको कोई एक ही चीज लेना है, या तो एसिड लीजिए या फिर वाटर लीजिए। इसका उपयोग कब करना है, जब क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि किस अनुपात में मिलाए। सवाल यही है ना कि एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी में यह रेशियो हो, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो जब भी सवाल आए किस अनुपात में मिलाए, आपका एलिगेशन मेथड वहां पे लग जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण में 4:5 और 3:2 का अनुपात। चीनी और पानी, देखिए चीनी और पानी यानी कि यहाँ पे जो मिश्रण है उसमें क्या है, शुगर और वाटर है। चीनी और पानी के मात्रा का क्या अनुपात है, पहले बर्तन में 4:5, यानी 4 लीटर आपका शुगर है और 5 लीटर क्या है, पानी है। दूसरे बर्तन में 3:2, 3 लीटर शुगर है यहाँ पे और 2 लीटर क्या है, पानी है। हमें क्या करना है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि आधी दूध और आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त हो। तो आधा चीनी और आधा पानी, इसका मतलब होता है 1:1। आधा चीनी आधा पानी का मतलब दोनों का मात्रा क्या हो जाए, दोनों का मात्रा बराबर हो जाए। रिपीट करें, देखिएगा पहले बर्तन में चीनी और पानी में यह रेशियो है, दूसरे बर्तन में चीनी और पानी में यह रेशियो है। हमें इन दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है ताकि जो मिक्सचर हमारा तैयार हो, जो मिश्रण तैयार हो, उसमें चीनी और पानी बराबर बराबर आए। बराबर बराबर आने का मतलब है कि 1:1 आ जाए। ठीक है, आधी चीनी आधी पानी मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर कहने का मतलब कि 1:1। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी जगह मिश्रण की मात्रा को बराबर, तो 4 5 9, यहाँ मिश्रण 9 लीटर है, यहाँ 3 2 5 है और यहाँ पे आपका 1 और 1 2 है। बताइए कि 9 5 2 का कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, सर 90 हो जाएगा। तो सभी जगह मिश्रण की मात्रा को 90 करिए। यहाँ पे क्या है आपका 4 और 5 है, तो 9 में कितना से गुना करिएगा, 90 हो जाएगा, 10 से गुना करिएगा। 3 और 2 5 है, 5 में कितना से गुना करिएगा, 90 हो जाएगा, 18 से गुना करने पर।
2 है, 2 में कितना से गुना करने पर 90 हो जाएगा? 45। हम किसी एक चीज़ की मात्रा को ही लेकर के चलते हैं, तो देखिए यह कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 40 हो जाएगा ना। 10 से गुना कर रहे हैं आप, तो 10 चौके हो जाएगा यह आपका 40। यह कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 18 से गुना है दोनों में, और 45 में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 45। क्वेश्चन बन क्या गया? अब क्वेश्चन आपका बन गया कि 40 लीटर चीनी वाले मिश्रण में 54 लीटर चीनी वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 45 लीटर चीनी हो जाए। तो फटाफट से क्या करिएगा, यहाँ पे फटाफट से हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। पहले बर्तन में कितना है आपका चीनी? 40 लीटर है। दूसरे बर्तन में कितना है चीनी आपका? दूसरे बर्तन में 54 लीटर है। और मिश्रण में कितना चाहिए हमें? मिश्रण में हमें चाहिए 45 लीटर, यहाँ 45 लिख देंगे। अच्छे से पता है क्या करना होता है, 54 में से 45 माइनस करिए, 9 हो जाएगा। 45 में से 40 क्रॉस में घटाते हैं, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी दोनों बर्तन के मिश्रण को हमें 9:5 के अनुपात में मिलाना पड़ जाएगा। हम यहाँ पे शुगर लिए हैं, आप चाहे तो वाटर लेकर के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई अंतर आपका नहीं आएगा। शुगर लेकर के सोल्व करिए, वाटर लेकर के सोल्व करिए, वैल्यू आपका सेम आ जाएगा। तो सवाल जब भी इस तरह का रहे कि किस अनुपात में मिलाए, आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले क्या करना है? एलिगेशन लगाने से पहले आप क्या करिए कि मिश्रण की मात्रा को बराबर कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, अगला देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या है? बोला है 2 बर्तन में दूध और पानी में 3:2 और 7:3 का अनुपात। 2 बर्तन में दूध और पानी, पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो देखिए कितना का दिया है सर। पहले बर्तन में ना दूध और पानी में 3:2 का अनुपात है, और दूसरे बर्तन में क्या है? 7:3 का अनुपात। दूसरे बर्तन में है 7:3 का अनुपात। यह आपका पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो है, यह आपका दूसरे बर्तन में दूध पानी का रेशियो है। आगे क्या बोला है? बोला है तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए, मतलब किस अनुपात में मिलाए जिसके अनुसार दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर दूध और पानी में 2:1 का अनुपात। इस तरीके से हम मिलाए कि मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में आ जाए। यह बात समझ पा रहे हैं? हमें इन दोनों बर्तन के, पहला और दूसरा दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाना है, लेकिन किस अनुपात में? यानी पहले बर्तन का कितना मात्रा दूसरे बर्तन के कितने मात्रा के साथ मिलाए कि जो मिश्रण हमारा तैयार हो उसमें दूध और पानी में 2:1 का अनुपात हो। ठीक है, रिपीट करें, समझिएगा। अगर पहले बर्तन में दूध और पानी में 3:2 का अनुपात, यानी 5 भाग में 3 भाग अगर दूध है, दूसरे बर्तन में 10 भाग में अगर 7 भाग दूध है, तो इन दोनों बर्तन के मिश्रण को हम किस तरीके से मिलाए, यानी पहला का कितना मात्रा लेकर के दूसरा के, पहला और दूसरा का कितना कितना मात्रा लेकर के आपस में मिलाए, ताकि जो मिश्रण तैयार हो उसमें 2 और 1 3 भाग में 2 भाग हमारा क्या हो जाए? दूध हो जाए। पहला काम हम क्या करेंगे? पहला काम तो हमारा वही होगा, हम सबसे पहले जो है इक्वल करेंगे मिश्रण की मात्रा को। तो 3 और 2 5, 5 है। एक तो आपका वैल्यू क्या है? यहाँ 5 है, एक वैल्यू आपका यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या है? 10 है, और तीसरा वैल्यू क्या है? 3 है। 10 5 3 कहाँ जाके बराबर हो जाएगा सर? 30 पे जाकर के बराबर हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल 30। तो 30 बनाइए, इसमें कितना से गुना कर लीजिएगा? 10 से। 30 हो जाएगा ना? नहीं, 10 से नहीं, 5 है ना, तो 6 से गुना करिएगा, 30 हो जाएगा। मिश्रण की मात्रा को 30 करना है। यहाँ आपका 10 है, 7 और 3 10, 10 में कितना से गुना करिएगा? 30, 3 से। 3 है, 3 में कितना से गुना करिएगा? 30, 10। देखिए 2 और 1 3, मिश्रण की मात्रा को यानी दूध पानी मिला करके 30 करना है। 6 से गुना कर लीजिए, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 3 से गुना करना है, 7 तिया 21 हो जाएगा। 10 से गुना करना है, 10 दूना 20 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया? 18 लीटर मिश्रण, 18 लीटर दूध वाले मिश्रण में 21 लीटर दूध वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 20 लीटर आपका क्या हो जाए? दूध हो जाए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला बर्तन में बोलिए दूध का मात्रा कितना? 18 लीटर। दूसरे बर्तन में दूध का मात्रा 21 लीटर। कितना, किस तरीके से मिलाना है कि मिश्रण में कितना दूध हो जाए? 20 लीटर। 21 माइनस 20 करिए, 1 हो जाएगा, और 20 में से 18 माइनस करिएगा, 2 हो जाएगा। फटाफट से हमें अपना आंसर निकाल लेना है। सवाल क्या हो गया? 18 लीटर दूध वाले मिश्रण में 21 लीटर दूध वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 20 लीटर दूध आ जाए। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस बनाएंगे। पहली बिंदु पे पहली बात है, दूसरी बिंदु पे दूसरी बात है, कॉमन बिंदु पे कॉमन बात है। पहले बर्तन में इतना दूध है, दूसरे बर्तन में इतना दूध है, और मिश्रण में हमें इतना दूध चाहिए होगा। आप चाहे तो दूध के बजाय पानी का मात्रा निकाल करके पानी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, वहां से भी आपका सेम ही आंसर आएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी केनों में 4:1 और 5:2 के अनुपात में दूध और जल भरा हुआ है। दूध और जल भरा हुआ है, यानी मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर जो है आपका 2 बर्तन में भरा हुआ है, 2 केन में। 4:1
पहले केन में क्या है 4:1 का अनुपात है दूध और जल में, दूसरे में क्या है 5:2 का अनुपात। दोनों बर्तन का नाम दे रखा है, पहला बर्तन क्या है ए और दूसरा बर्तन क्या है, दूसरे बर्तन का नाम आपका बी दिया है। बोला क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पर, मतलब हमें क्या करना है, वह अनुपात बताना है, मतलब किस अनुपात में इसको मिलाए कि मिलाने के बाद दूध और पानी में 7:2 का अनुपात, मिलाने के बाद दूध और पानी में क्या रेशियो हो जाए 7:2 का अनुपात, यानी जो मिश्रण आपका तैयार हो, मिक्सचर बने, उसमें दूध और पानी में यह वाला रेशियो आ जाए। क्या करोगे आप, सर हम फिर से वही काम करेंगे, मिश्रण की मात्रा को बराबर करेंगे। तो 4 और 1 क्या है आपका 5 हो गया, यह 5 और 2 7 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया। इन सब का कॉमन मल्टीपल इसका गुणनफल हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 और 63 पंचे कितना हो जाएगा, 63 पंचे 615, 63 पंचे 315 ना, तो 315 यहाँ पे हो जाएगा, 600 पंचे 63 पंचे 60 पंचे 300, 5 या 15, हाँ 315 हो जाएगा। अब 315 बनाइए, यह तो 5 है, तो 5 में कितना से गुणा करिएगा 9 सत्ते 63 से, 63 से ही ना, क्योंकि जब आप 5 7 9 करते हैं तो आपका 315 आता है। तो 5 में कितना से गुणा करना पड़ेगा 9 गुने 7 से, या 7 है 7 में कितना से गुणा करना पड़ेगा 9 गुने 5 से, और ठीक उसी प्रकार से 9 में कितना से गुणा करना पड़ेगा 5 गुने 7 यानी कि 35 से गुणा करिए। आप जो है किसी का भी मात्रा निकाल सकते जो आसानी से निकले, इस बार पानी का ही निकाल लेते हैं। बताइए 1 में 63 से गुणा करेंगे 63, 45 में 2 से गुणा करेंगे 90, और 35 में 2 से गुणा करेंगे 70 हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप मिल्क का मात्रा ही हर बार निकालिए, जो आपको आसान लगे उसका मात्रा निकाल लीजिए। सवाल क्या हो गया, अब सवाल है कि 63 लीटर पानी वाले मिश्रण में 90 लीटर पानी वाला मिश्रण किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण में पानी का मात्रा 70 लीटर। हम फटाफट से इस तरह से क्रॉस बनाएंगे, पहले बर्तन में पानी 63, दूसरे बर्तन में पानी 90, और मिश्रण में पानी हमें रखना है 70। 90 में से 70 माइनस कर लीजिए 20 हो जाएगा, और 70 में से 63 माइनस कर लीजिए 7, 20:7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों जगह से आपका क्या है, दोनों जगह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखे हैं टाइप 2 और टाइप 3, इसके अलावा 2 टाइप और आपका बच गया, इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ इसका क्लास के जस्ट बगल में आपको मिल जाता होगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए, और पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ उससे जो है आप रिवीजन करते रहिएगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।